नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिन लोगों ने सपना देखा था कि वे 100 रुपया लीटर पेट्रोल भरा लेंगे लेकिन विरोध नहीं करेंगे, आज उनका सपना पूरा हो चुका है। पुणे 101, नागपुर 101, जयपुर, बॉम्बे, कोल्हापुर, नासिक 102, औरंगाबाद 103, इंदौर, भोपाल 104, गंगानगर 106। अगर आपको लगता है कि 100 रुपये कोई मापदंड है पेट्रोल के दामों की सीमा तय करने के लिए, तो समय है पुनर्विचार का, गहरे आत्ममंथन का, चिंतन का, परामर्श का। क्योंकि तभी तुम समझ पाओगे यार, 100 रुपए का महत्व तुम्हारी जेब के लिए नहीं, उनकी शुद्धि के लिए। अब एक बार 3 महीने पहले थोड़ा बहुत दिखा दिए तो फिर अब 106 जाए, चाहे 156। अब फिर से कैसे दिखाएं? मतलब पिताजी के दिए पैसे पे पिताजी से ही कितनी बार भिड़ोगे? चलो एक बार पंगा ले ली, अब दूसर की बार तो दबोचे जाओगे ना। और वैसे भी एक बार दिखाने से आप खुश, पिताजी खुश, हृदय भी संतुष्ट, और क्या चाहिए? देखो, जिसको करनी है वो कर रहा है। पत्रकारिता। पेट्रोल का 106 रुपए लीटर के पार चले जाना तीनों प्रकार से अहम है। ऐतिहासिक भी है, अकल्पनीय भी है, अभूतपूर्व भी है। ऐतिहासिक को लेकर उतनी चिंता नहीं होगी क्योंकि इतिहास का सिलेबस तो चुटकी में चेंज हो जाता है। अगले साल लिख दिया जाएगा कि जब देश में पेट्रोल 5 रुपए लीटर मिल रहा था तब विपक्ष 100 रुपए का बताकर विरोध कर रहा था और देश की तरक्की में रोड़े अटका रहा था। मई से लेकर अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम 23 बार बढ़े हैं, तब जाकर पेट्रोल 100 के पार पहुंचा है। ये वाला डेटा तो जरूर ही अकल्पनीय और अभूतपूर्व होगा। क्या बड़े सटीक तरीके से कहा। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, सरसों तेल का दाम भी आसमान छू रहा है। 200 रुपया लीटर से भी पार चला गया है सरसों का तेल। गैस का सिलेंडर 800 रुपए से अधिक हो गया है। विपक्ष तो तब से विरोध कर रहा है जब जून 2020 में पेट्रोल 80 रुपए लीटर हो गया था, लेकिन उसके विरोध करने के बाद भी पेट्रोल 20 रुपया और महंगा हो गया। IT सेल को एक काम करना चाहिए, पेट्रोल के दाम बढ़ने का दोष विपक्ष पर डाल देना चाहिए कि उसी के विरोध के कारण 100 रुपया लीटर हो गया है। खामखा 4 साइकिलें खरीद कर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री और कपड़ा मंत्री को बेच दी गई। देखो, अब नेताओं के पुराने बयान चलाकर बोर नहीं करूंगा, सीधे आंकड़ों पर आते हैं। पिछले कुछ 42 डेज में 24 टाइम्स दाम इंक्रीज हुए हैं। पहली बात ये चल रही है कि ये सब कोरोना के चलते हैं। पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए थी 2014 में, वो 2020 तक 19 रुपए हो जाती है। और जो डीजल पे एक्साइज ड्यूटी थी 3.5 से 21.5, तब कहा था कोरोना। अब दूसरा जो बहाना है क्रूड ऑयल प्राइसेस का, तो यहाँ पॉइंट ब्लैंक सवाल ये उठता है कि इलेक्शंस में दाम क्यों नहीं बढ़े। राज्यों में इलेक्शंस का ऐलान हुआ 26 फरवरी 2021 को और इलेक्शंस खत्म हुए 2 मई 2021 को। क्रूड ऑयल का दाम इस दौरान बढ़ा है, मगर इंडिया में दाम बढ़ने की जगह घट गया। ये देखिए, कमाल का गणित है। न सेंटर मानने को तैयार है, न स्टेट्स, और पिस रहे हैं गैस हु। 25 रुपए 72 पैसे का इजाफा हो चुका है पेट्रोल के दामों में पिछले 13 महीने में। 25 रुपए 72 पैसे। और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी 23 रुपए 93 पैसे हो चुकी है। अभी 70 के करीब, $70 पर बैरल के करीब कच्चे तेल की कीमतें। 2014 में ये कीमतें $110 पर बैरल थी। अब 35% दाम कम हो चुके हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 35% ऊपर हो गए। ये देखिए, कमाल का गणित है। और जहां 99,000 करोड़ रुपए सरकार, 99,068 सही आंकड़ा आपको बता दूं, 2014-15 में जो सरकार के खाते में आए थे तेल की कीमतों के चलते जो राजस्व आया, अब वो बढ़कर लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए हो चुका है। अब रियलिटी ये है, बजट देखें इस साल का तो टोटल 1% का इंक्रीज है बस पिछले साल के मुकाबले। वैक्सीन के लिए पैसे चाहिए थे तो इन्होंने दूसरे सेक्शन से कट फिट करके एडजस्ट कर दिया। अभी फर्स्ट वेव से निकले थे, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स पागल हुए पड़े हैं बोल बोल के कि सेकंड वेव आएगी आएगी आएगी, लेकिन इनकी बुद्धि इतनी चली और अब इनको पैसे का बस एक सोर्स दिख रहा है कि जी विकास के लिए पैसे चाहिए। जरूरत अगर आपको पैसे की है, आपके पास पैसे नहीं तो ये विस्ता प्रोजेक्ट बंद करो ना भैया। तो विकास के लिए पैसे सिर्फ पेट्रोल और डीजल के विकास से ही आएंगे और कोई जरिया नहीं है। तब नारा क्यों बुलंद किया गया था? तब ये दावे, ये वादे, ये सपने क्यों दिखाए गए थे कि 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो जाएगा? आपको ध्यान होगा ना 2014 में। आज की तारीख में हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, वहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें हमसे कम क्यों हैं? और जो ये तर्क दिया जाता है कि सड़कें बन रही, तो पहले सड़कें नहीं बन रही थी, पहले देश में कोई विकास नहीं हो रहा था। और सड़कें जहां तक बनाने की बात है, आप या मैं, कोई भी हम गाड़ी खरीदते हैं, वन टाइम रोड टैक्स देते हैं ना, अच्छा खासा जाता है। 10-15 लाख की गाड़ी हो, 2-2.5 लाख रुपए तो वन टाइम रोड टैक्स जाएगा। फास्ट टैग आजकल चलन हो गया है, तो टोल टैक्स देते हैं ना, तो वो पैसे भी तो हम दे रहे हैं। तो वन टाइम रोड टैक्स भी दें, टोल टैक्स भी दें, एक्साइज भी दें,
बढ़ी हुई कीमतें भी दे। आम आदमी आज की तारीख में उसकी आमदनी भी तो कम हो रही है। क्या आमदनी, क्या बोल रहे हो संदीप जी यार? मोदी जी की आमदनी कम नहीं हुई? बताओ, इतना खर्चा देखना है अभी। अब शेर पाला है, अरे ओ अब शेर पाला है तो शेर का पिंजरा भी तो बनवाना ही पड़ेगा ना। समझते ही नहीं है लिब्रांडू कहीं के। और ये मत समझना मोदी जी को ख्याल नहीं है, उनके पास सबका बदला लेकर अतरा सबका सोल्यूशन है। वो याद से भेजे अपना आदमी निवारण प्रस्तुत करने के लिए। सुन लो जरा। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। देखो, इस बयान को भौतिक दृष्टि से देखना ही गलत है। रेबीज के तीसरे चरण के मरीजों में ये लक्षण अक्सर दिखाई देने लगते हैं। इनको लग रहा है कि इनका भगवान से संपर्क हो चुका है, इसलिए अब खाने पीने जीने का कोई अर्थ नहीं। मतलब हाउ ब्लाइंड कैन यू टर्न टू द सिचुएशन यार। लोग आर्थिक तौर पर टूट चुके हैं, रोजगार नहीं है, कमाई नहीं है, महंगाई आसमान पर है। लोग अपनी जमा पूंजी और फिक्स डिपॉजिट तोड़कर खर्च चला रहे हैं। यह कहानी भी उसी तरह से गायब कर दी गई है जैसे कोविड से मरने वालों की संख्या गायब कर दी गई।